हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि IBPS का जो फॉर्म है SONO का वो अभी भरा जा रहा है। तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करें, थोड़े नहीं। और IBPS क्लर्क का फॉर्म भरा जा चुका है, तो इसकी तैयारी करें क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर सिस्टम चालू किया है, जिसमें मैंने रियल नंबर और नंबर चार्ट जो है आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है। जिस स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा होगा वो यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर, यूज ऑफ रेशनल नंबर इन रियल लाइफ। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे स्क्वायर का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, जो SPD टेक्निक है। मैंने सारे जितने भी स्क्वायर के टेक्निक है और मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक है, 5 टेक्निक, तो सारे टेक्निक जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम मिलता है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जा करके जितने भी SPD टेक्निक है उसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिल सकता है टाइम मैनेजमेंट में। चलिए आज हम चालू करते हैं। रेशनल नंबर समझते हैं क्या है। मैंने आप लोग को रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि रेशनल नंबर को जब मैं चार्ट बनाया था तो बताया था कि दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। और फ्रैक्शन को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इंटीजर को भी भाग में बांटा गया। यहाँ पे हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो बस इतना जानेंगे कि इसको दो भागों में बांटा गया था, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है रेशनल नंबर के बारे में जानना। देखिए एक यहाँ एक और पॉइंट जानने लायक है कि दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और दुनिया के जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। बट रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि दुनिया के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन ही होंगे या दुनिया के सारे रेशनल नंबर इंटीजर ही होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। बट जितने फ्रैक्शन होंगे वो सब रेशनल नंबर होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। चलिए, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक डिफिनीशन निकल के आता है रेशनल नंबर का कि ऑल द फ्रैक्शन एंड नेगेटिव वैल्यू इन फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स फॉर्म मेक अप द सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम पहले डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। ऑल इंटीजर्स फ्रैक्शन एंड negative value, all integer fraction and negative value in fraction form make of the set of number, the set of numbers called rational number। ठीक है, called rational number। all integers fraction and negative value in fraction form make up the set of number called rational number। मतलब जितने भी रेशनल नंबर होंगे और उसके निगेटिव वैल्यू होंगे और इंटीजर होंगे, इनको जब एक साथ लेकर के सेट ऑफ नंबर बनाया जाए, जो नंबर का सेट बनता है वो सेट क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल मतलब समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 3 क्या है, इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है। 1 3 2 क्या है, इंटीजर है। -3/2 क्या है, निगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का निगेटिव वैल्यू है।
-4/3 नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, 1.25, 1.66, 1.333, ये सब के सब क्या है, ये सब मिल करके एक सेट ऑफ नंबर बना रहे हैं। तो सेट ऑफ नंबर बना रहे हैं तो ये टोटल के टोटल जो है क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन बोलता है कि इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव वैल्यू इन फ्रैक्शन फॉर्म मेक अप द सेट ऑफ नंबर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो उस हिसाब से ये जो सेट ऑफ नंबर है वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये डिफिनीशन समझ गए होंगे। लेकिन इसके पर एक और भी डिफिनीशन है जो बहुत ही चर्चा में रहता है, बट मुझे लगता है वो जो डिफिनीशन है वो केवल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो जितने भी इंटीजर हैं उन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक डिफिनीशन बनता है, इसको हम याद करके लिख सकते हैं। अ नंबर which is in the a number which is in the form of p by q। ठीक है, a number which is in the form of p by q where p and q are integer। ठीक है, integers and q not equal to 0। ठीक है, नंबर जो होगा किस फॉर्म में होगा, p बाई q के फॉर्म में होगा, यहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर होगा p बाई q के रूप में वो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे इंटीजर होंगे, बट डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 के बराबर कतई नहीं होगा। यदि वो 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और यदि हम इसको देखें रेशनल नंबर को, तो ये रेशनल नंबर जनरेट कहाँ से हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा रेशियो। ठीक है, यहाँ पे दिखा होगा RATIO रेशियो। इस हिसाब से यदि हम बोल दें कि जो वर्ड रेशनल है, जो वर्ड रेशनल कहाँ से राइज हुआ है, रेशियो से। मतलब द वर्ड रेशनल जो है राइज फ्रॉम द टर्म रेशियो। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है रेशियो से अराइज हुआ है, जहाँ पे इसका डिफिनीशन जो है, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू एन पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 के बराबर कतई नहीं होगा। और इसको दो भागों में बांटा गया है, तो उसके हिसाब से उस बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर फ्रैक्शन और निगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन होंगे वो एक नंबर ऑफ सेट बनाएंगे, जिस सेट को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने जब चार्ट बनाया था तो उसमें दिया था डेसिमल नंबर, तो उसमें बताया था कि डेसिमल नंबर को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जिसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो उसके आधार से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर जो है इज ऑल्सो कॉल्ड
नंबर। मतलब रेशनल नंबर जो है, इस रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डेसिमल की परिभाषा डेसिमल नंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है उन दोनों को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। हाँ, एक बात है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे, बट सारे के सारे रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं होंगे। या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे। तो ये आज का रहा अपना रेशनल नंबर का डिफिनीशन। रेशनल नंबर क्या है, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर का यूज रियल लाइफ में क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी जो है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।